मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है और मेरा हृदय इस अभ्यास को स्वीकार ही नहीं कर रहा। हृदय तो तुम्हारा अनित होते हुए देख रहा है। तो आशीर्वाद का सच्चा भाव कहां से आएगा? जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे, बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। सोच लो चंद्रकांत, तुम सब समाप्त करना चाहते हो या सब कुछ आरंभ करना चाहते हो? सोच लो कि तुम आंबिक जैसे छोटे कपटियों से लड़कर अपनी गुणवत्ता व्यर्थ करना चाहते हो या मेरे साथ चलकर अपनी निपुणता को निखारना चाहते हो। आचार्य, आप थकते नहीं है क्या? जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आपका लक्ष्य क्या है आचार्य, जो आप इतना तेज चल रहे हैं? इस समय तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। मैं तो इसे उचित राह का संकेत देने भर के लिए हूं। इसे स्वयं चलना है, स्वयं लड़ना है। गुरु तो यूं भी योग्य शिष्य को संकेत मात्र देने के लिए होता है। किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। संपूर्ण शस्त्र विद्या भी एक कला है। युद्ध नीति, कारीगरी और युद्ध गौरव, भूख। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो अपनी इस भूख को मिटने न दे, अपनी भूलों से सीखकर अपनी कारीगरी को तराशता रहे, ऐसी साधना करे कि कला उसकी दासी बन जाए। मेरे विचार से आज के लिए इतना अभ्यास ठीक है। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। आचार्य, बस थोड़ा अभ्यास और करने दीजिए। कल बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए, इसीलिए विश्राम के लिए कह रहा हूं। अपनी ऊर्जा बचाकर रखो कल की परीक्षा के लिए। उससे पहले समुचित विश्राम का भी होता है महत्व। प्रणाम आचार्य। विजयी भव। अश्व एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसकी आंखों में लिखा होता है। अश्व को साधना है तो उसकी आंखों को पढ़ो। हम इस विनाश को कैसे रोक सकते हैं? घर के शत्रु को मिटा के। जिस घर की दीवारों में दीमक लग जाती है, उस घर की छतों को बचाने के लिए दीमक को मिटाना पड़ता है। अतः घर को बचाना है तो दीमक को मिटाना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए सिकंदर का सामना करने के लिए धनानंद को मिटाना पड़ेगा। किसी को भी सत्य कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उसका साथ दे अथवा ना दे। युद्ध में कंधे और भुजाएं योद्धा के सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं, क्योंकि अगर ये कमजोर पड़ गए तो समझो तुम कमजोर पड़ गए। इसलिए इन्हें मजबूत बनाओ।